जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको शिव के बारे में और कर्मों के बारे में बताती हूँ। देखो, शिव से बड़ा कोई नहीं है इस धरती पे, क्योंकि शिव ने ही सृष्टि रची है। शिव ही आद है, शिव ही अंत है, शिव ही काल है और शिव ही महाकाल है। कालों का काल है शिव। जहां शिव खड़े हो जाए ना, वहां पर तो यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले सकते। जहां शिव खड़े हो जाए, जो शिव की भक्ति करते हैं ना, वो जैसे एक्सीडेंट होके मर गए, फांसी लेके मर गए, अकाल मृत्यु, इससे बच जाते हैं। शिव से बड़ा कोई नहीं, शिव ही पूर्ण परमात्मा है। देखो, जितने भी धरती पे रूप है वो शिव के ही हैं। रूप अनेक हैं उनके, क्योंकि शिव ही हनुमान जी हैं, शिव ही राम है, शिव ही शनि है। सब शिव के हैं रूप सारे। इस धरती पे शिव ही शिव है। आप शिव को जपो, शिव का नाम जपो, ओम नमः शिवाय का जाप करो निरंतर, क्योंकि इस कल युग में कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एकमात्र कल युग में परमात्मा ने कर्म दिए हैं। कर्म करो, क्योंकि कल युग में एक कर्म ही सबसे बड़ा बताया गया है। कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है इस कल युग में। देखो, अगर परमात्मा ने, कुछ लोग कहते हैं ना कि इस धरती पे भूत प्रेत नहीं है, सब कुछ है धरती पे। आप मानो तो भगवान, आप ना मानो तो भगवान भी नहीं है आप लोगों के लिए। तो अगर शैतान है, भगवान भी है। धूप है तो छांव भी है, सर्दी है तो गर्मी भी है, दिन है तो रात भी है, चांद है तो सूर्य भी है, औरत है तो मर्द भी है। जोड़ा तो देखो परमात्मा ने इस धरती पे बना ही रखा है हर चीज का। ये ना कहो आप लोग कि इस धरती पे भूत प्रेत नहीं है। जिसके ऊपर होते हैं वो तो उन्हीं को पता चलता है। जो मर्द खेलते हैं, जो औरतें खेलती हैं अपना सिर हिला के, उन्हें खेलने का कोई शौक नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिविटीज होती है जो खेलती है। जब किसी के ऊपर कोई ताकतवर जिन, ताकतवर चुड़ैल शरीर के अंदर चले जाते हैं ना, तो वो खेलने लग जाते हैं, क्योंकि जो ताकतवर होते हैं वही शरीर में जाके खेलते हैं। जो सूक्ष्म चीजें हो जाएंगी वो तो खून में ही रम जाएंगी। इसलिए परमात्मा का जाप करो। एकमात्र कलयुग परमात्मा ने आपको तारने के लिए दिया है। अपने अगले पिछले सब कर्मों का निपटारा कर लो। इस कलयुग में दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। भगवान ने जन्म दिया है अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें तुम्हारे कर्मों से छुटकारा दिलाने के लिए बुरे, ताकि तुम्हारे जब बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे और तुम इन कुत्ते बिल्लियों के रूप में जन्म ना लो, इंसान के रूप में जन्म लो, क्योंकि सबसे अच्छा जन्म इंसान का है। अब देखो, सड़कों पे जानवर ठंड में ऐसे मरते रहते हैं। खाली एक इंसान ही होता है जो अपने लिए गर्म बिस्तरों का जुगाड़ कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते। जब गर्मी आती है तो इंसान ही अपने लिए छांव और हवा का इंतजाम कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते। तो जानवर का जन्म क्यों लेना। जो लोग मर रहे हैं, भूत प्रेत बन रहे हैं, कुछ लोग जानवर बन रहे हैं, वो तो आपने बताना है कि आपने जानवर बनना है, भूत प्रेत बनना है, कि इंसान के रूप लेना है आपने। बिना कर्मों से देखो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। कल युग में जाप, नाम जाप की सेवा बहुत बड़ी बताई गई है।
ये किसी भी युग में नहीं थी, जो कल युग में एकमात्र इसकी बता रखी है कि जाप करो जाप। एकमात्र अब कल युग में जाप करके अपने अगले पिछले जो भी बुरे कर्म है उसका निपटारा आप लोग कर सकते हो, एकमात्र जाप से। जाप करो। हर किसी को देखो यहां देना पड़ता है। प्रकृति से नहीं खेलो। जो प्रकृति से खेलता है ना, उसको बहुत भयानक दंड मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूं कि कर्म करो, कर्म करो। कर्म से बढ़ के कुछ नहीं है यहाँ पे। जितना आप उठते बैठते सोते जागते जाप करोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि आज इंसान धरती पे एक रोटी का टुकड़ा भी खा रहा है ना, अच्छे अच्छे कपड़े भी पा रहा है। अगर वो इस जन्म में कर्म नहीं कर रहा तो उसके पिछले जन्मों का है वो। जब उसके पिछले जन्मों के कर्म खत्म हो जाएंगे तो एकदम से उसके ऊपर गरीबी भी आ जाएगी, रोटी खाने को भी नहीं मिलेगी। लोग सोचेंगे पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। भाई आगे भी तो कर्मों को बढ़ोतरी दो ना। अगर मान लो हमारे बैंक में हमने पैसा जमा किया है तो हम उसको निकाल निकाल के खाते रहेंगे, उसमें और जमा नहीं करेंगे तो हमारा अकाउंट खाली ही तो होगा ना। ऐसे ही हम इंसान हैं। अगर इंसान कर्म नहीं करेगा, अपने पिछले ही कर्मों को खाता रहेगा और आगे कोई कर्म ही नहीं करेगा तो उसके पास तो शेष कुछ बचेगा ही नहीं ना। अपने कर्मों को सेफ रखो। जैसे हम अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हम अपने पैसों को सेफ रखते हैं ना, ऐसे अपने कर्म को इतनी बढ़ोतरी दो कि आपके कर्म सेफ हो जाएं। आज कल युग में एकमात्र आप लोग 5000 भी जाप कर लोगे ना, वो भी उसकी भी बहुत महानता है इस कल युग में। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप 5000 भी बैठ के निकाल लो ना, बहुत मानता है उस चीज की भी। बहुत कर्म बढ़ते हैं। अगर आप 1.25 महीने का छीला भी लगाओ ना, 1.25 महीने की सेवा पे भी बैठ जाओ ना, तो वो 12 साल हो जाएगा। देखो परमात्मा ने कल युग में ही 1.25 साल को 12 साल की सेवा बता दी। नहीं तो लोग सतयुग में सेवा कर करके मर जाते थे। 12 साल कहने को 12 साल है, कटते कटते बहुत टाइम लग जाता है। और 1.25 महीना तो पता ही नहीं चलता, चुटकियों में कट जाता है कल युग में। अगर आप एकमात्र सेवा भी लगाओ ना कल युग में, अपना छीला उठाओ 1.25 महीने का, तो वो भी आपको बहुत बड़ी सेवा मिलेगी। बहुत कर्म उजागर होते हैं इससे। अपनी अखंड जोत जगाओ। जिसकी भी सेवा आप लगाना चाहते हो उसकी लगाओ। जिसका भी मंत्र जाप करना चाहते हो वो करो। देखो मैं तो एक ही कहूंगी कि ओम नमः शिवाय से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत ताकत है इस मंत्र में। आप जिस भी फिर देवी देवताओं को मानते हो ना, इस जाप के पीछे पीछे अपने आप ही आपके घर में आके बैठ जाएंगे। बहुत महानता है ओम नमः शिवाय जाप की। जैसे मेरे साथ एक छोटा अंश था काली माता का, बचपन से ही था। देखो मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ एक काली माता का अंश है, क्योंकि आपको पता है सिखों के घर में सिर्फ गुरु मान्यो ग्रंथ को ही पूजा जाता है। ऐसे भी हमारे घर में हम भी गुरु जी को ही पूजते थे और हम ये माता की पूजा मैं नहीं करती थी। बचपन से मेरे साथ एक अंश था। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा खींचती चलेगी तो मैंने माता की जोत जगानी शुरू कर दी और मैंने काली माता की पूजा करनी शुरू कर दी। तब भी नहीं पता था कि एक बड़ा अंश है। फिर मैंने गुरु नाम लिया, गुरु दीक्षा ली। फिर जब मैंने ओम नमः शिवाय का जाप करती चली गई तो जैसे मेरे पास एक ही अंश था माता का, आज पूरा का पूरा अंश माता का मेरे पास खड़ा है। क्योंकि जाप से ही अंश बढ़ते हैं। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जाप नहीं करेंगे, हमारा अंश नहीं बढ़ेगा। इसलिए कहती हूँ पूजा करो, कर्म करो, कर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप भी पकड़ लोगे ना तो पीछे पीछे सारी शक्तियां अपने आप ही आ जाती हैं। उनके अंश अपने आप ही बढ़ जाते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे
शरीर के समेत शिव धाम में दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो किसी भी दरबार में नहीं देखा जाता। नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर कोई भी नेगेटिविटी से या सूक्ष्म चीजों से परेशान है तो मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना।